रिड्यूस होता है पेन। इसके बाद है न्यूरोपैथिक पेन, पेन रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू पेरिफेरल नर्वस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम टिश्यू और फ्रॉम अल्टर प्रोसेसिंग ऑफ पेन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि भाई एक्टिवेशन होती है सेंसेस की, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि भाई डैमेज। डैमेज कैसे होगा कि भाई आपकी बॉडी के कोई टिश्यूज डैमेज हो गए। आपको पता है कि तमाम जो हमारी पूरी बॉडी है वो डायरेक्ट लिंक है हमारे सीनस के साथ और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ, नर्व्स के जरिए, और उन नर्व्स के जरिए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये पता लगता है कि भाई आपकी बॉडी में कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी हुई है या कोई एक्सीडेंट आपके साथ हुआ है जिसकी वजह से आपकी बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन थी वो पैथोलॉजिकल में कन्वर्ट हो गई, डिजीज कंडीशन में कन्वर्ट हो गई। तो हमारे पास ये दो तरीके हैं, नॉसिसेप्टिव पेन और न्यूरोपैथिक पेन, ये हमारे पास है। अब जरा यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं रोकूंगा और मैं आपको वो स्लाइड्स वो पिक्स दिखाऊंगा जिसके जरिए हमने पेन के मैकेनिज्म को पढ़ना है कि किस तरह पेन जो है वो इंड्यूस होता है। मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन क्या है कि भाई नर्व डैमेज होगी। आपकी नर्व डैमेज का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में हमारे हर एक पार्टिकुलर ऑर्गन से हमने पढ़ा है कि सेट्स ऑफ पेन्स जो है, जो नर्व्स है वो आती है लेफ्ट और राइट से, पूरी सेट से नर्व्स की जो आती है और वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, और कोई भी चेंजेस जो हमारे ऑर्गन्स में होती है वो स्पाइनल कॉर्ड तक वो पहुंचाती है नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को कन्वे करता है ब्रेन के पास। तो ये नर्व डैमेज या पर्सिस्टेंट स्टिमुलेशन हो जाती है, सही। उसके बाद क्या होता है कि रिवायरिंग ऑफ पेन सर्किट्स बोथ एनाटॉमिकली एंड बायोकेमिकली। अब रिवायरिंग होती है पेन सर्किट्स की। हमारे पास पेन सर्किट्स मौजूद हैं जो हमें बताते हैं कि आपकी बॉडी में पेन हो रहे हैं, वहाँ पर ये केमिकल स्टिमुलस आते हैं या और कोई ऐसी इंजरीज से हमारी जो सीएनएस है वो आके उनको एक्टिवेट करता है। तो वो रिवाइंड होते हैं, वो रिवाइंड होते हैं किस तरह, एनाटॉमिकली भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं और बायोकेमिकली भी अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके वो कर रहे होते हैं, सही है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस नर्व स्टिमुलेशन, हमारे जो नर्व है वो हर वक्त स्टिमुलेट रहते हैं, हर वक्त वर्किंग में रहते हैं। इसके अलावा ऑटोनॉमिक न्यूरोनल स्टिमुलेशन। अब हमारे पास सामने पढ़ा के बारे में हमारे पास दो तरह के सिस्टम है, तीन तरह के, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑटोनॉमस बॉडी को खुद ब खुद काम करती है, तो इस कंडीशन में वो ऑटोनॉमिक नर्वल स्टिमुलेशन भी खुद ब खुद हो जाती है, वो खुद ही हमारे क्योर के पीछे शुरू हो जाता है। इंक्रीज डिस्चार्ज ऑफ डोर्सल हॉर्न न्यूरॉन्स, और हमारे जिस्म के जो डोर्सल हॉर्न्स है जहाँ से केमिकल सिग्नलिंग होती है वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है डिस्चार्ज किस चीज़ की, जो हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स हैं जैसे कैम है या पोटाशियम है या सोडियम है, कैल्शियम है, उनकी एक्स्ट्रा जो है इंक्रीज जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है और वहाँ पर बाकायदा हमें महसूस हो रहा होता है। और इसके बाद ये क्या होता है कि फाइनली लीडिंग टू न्यूरोपैथिक पेन, और फिर हमें न्यूरोपैथिक पेन महसूस हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने देखा कि एक्शन पोटेंशियल में एक बैलेंस सिस्टम है जिसमें कैल्शियम और सोडियम के इन्फ्लक्स और आउटफ्लक्स के पोटेशियम भी इसमें इन्वॉल्व होता है, सही। उस मैकेनिज्म को जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली या अल्टरनेटली रिजल्ट हमारे पास न्यूरोपैथिक पेन में आएगा। ये पहला मैकेनिज्म है न्यूरोपैथिक पेन का। सेलुलर का अभी हम जरा देखते हैं इसको। सेलुलर का दूसरा मैकेनिज्म है, अब सेलुलर लेवल पर हमें पता है कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल है वो फॉस्फोलिपिड से बना होता है। अब फॉस्फोलिपिड में हमारे पास उसको हम ब्रेक करते हैं आर्किडोनिक एसिड में, और आर्किडोनिक एसिड के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन 2 में, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में हम इसको ब्रेक करते हैं, और ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म के ऊपर मुख्तलिफ की ड्रग इस मैकेनिज्म को मुख्तलिफ स्टेप्स में बंद कर रही होती है। जैसे फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम होता है जो फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक करता है आर्किडोनिक एसिड में और आइसोफॉस्फोलिपिड्स में। अब ये पेन स्टिमुलेशन होती है यहाँ से। फॉस्फोलिपिड फर्स्ट स्टेज है, फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम है, वो इस फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक करता है आर्किडोनिक एसिड में। ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन ये मेन स्टेप यहाँ पर दिखाया गया है, ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। आर्किडोनिक एसिड का जो पाथवे है वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा पाथवे है, लेकिन ये आर्किडोनिक एसिड और लाइसोफॉस्फोलिपिड्स जो है ये सेकंड स्टेप है। इसके बाद ये आर्किडोनिक एसिड जो है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन 2 में, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन 2 पर ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से फिर प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट होता है, फिर वहाँ पर ये PGF2 अल्फा बनाता है, PGA2 बनाता है, PGI2 बनाता है, सही है। ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। अब
जो स्टेरॉइड्स हैं वो किस मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं? सेलुलर लेवल पर स्टेरॉइड्स मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं कि वो इस फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर देते हैं, इसकी रिलीज को रोक देते हैं। जब फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिट हो जाएगा तो फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट ही नहीं होगा आर्किडोनिक एसिड में और लाइसो फॉस्फोलिपिड्स में। जब आर्किडोनिक एसिड और लाइसो फॉस्फोलिपिड्स में ब्रेक ही नहीं हो रहा, तो जब ब्रेक ही नहीं हो रहा तो पेन इंड्यूस ही नहीं होगा। ये फर्स्ट मैकेनिज्म है जिसके ऊपर स्टेरॉइड्स काम करते हैं, जो हम यूज करते हैं स्टेरॉइड्स ड्रग हैं, और आपको पता है उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, सीरियस कंडीशन में होता है। इसके अलावा एंसिड्स होते हैं, एंसिड्स ये बहुत कॉमन यूज होते हैं, क्योंकि हम जब भी हम मतलब पेन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो पेन के ऊपर हमारे पास दो तरह की चॉइस ऑफ ड्रग्स हैं। पहली चॉइस ऑफ ड्रग हमारे पास एंसिड्स है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये सिर्फ इसमें यूज नहीं होती ना पेन किलर है, बल्कि ये इन्फ्लेमेशन, ब्लड के और प्रॉब्लम्स में वगैरह में भी यूज होती है। लेकिन यहाँ पर मैं पार्टिकुलरली बात कर रहा हूँ पेन की। तो पेन के लिए एंसिड्स क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ जो एराकिडोनिक एसिड है प्रोस्टाग्लैंडिन 2 में कन्वर्ट होने के लिए क्या करता है कि दो एंजाइम रिलीज करता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2, जिसे हम कॉक्स 1 भी कहते हैं और कॉक्स 2 भी कहते हैं। अब ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 बेसिकली क्या करता है कि ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 जो है वो कन्वर्ट होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 में, और ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 ये केमिकल है जो हमें पेन की इंडक्शन करवाता है, जो पेन हमें महसूस करवा रहा है। तो ये जब यहाँ पर ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एसिड्स क्या करते हैं कि इन साइक्लोऑक्सीजिनेज की रिलीज को बंद करवाते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो साइक्लोऑक्सीजिनेज की रिलीज को भी बंद करवा देते हैं, और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 को साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 में कन्वर्ट होने नहीं देते। जब वो कन्वर्ट नहीं होने देते तो वहाँ पेनफुल सेंसेशन क्रिएट नहीं होती। सही। तो ये दो मैकेनिज्म है जिसके ऊपर, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि ओपियोइड्स जो है वो हमारे पास क्या करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं, तो यहाँ पर उनका कोई मैकेनिज्म नहीं है, उनका पीछे मैकेनिज्म मैंने पढ़ा। सही है। यहाँ पर हमारे पास जो दूसरे हम सेलुलर लेवल पर जो हम पेन को किल करते हैं या पेन का हम इलाज करते हैं, तो वो यहाँ स्टेरॉइड्स के जरिए करते हैं, एसिड्स के जरिए। स्टेरॉइड्स हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, स्टेरॉइड्स हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। जब ओपियोइड्स से भी काम ना बने तो फिर हम स्टेरॉइड्स के ऊपर जाते हैं, अदरवाइज हम स्टेरॉइड्स के ऊपर नहीं जाते। स्टेरॉइड्स डू और डाई कंडीशन में यूज होता है, एसिड्स यूज करते हैं और हम ओपियोइड्स यूज करते हैं। क्लियर है। तो ये दो मैकेनिज्म थे पेन इंडक्शन के, जो मैंने आपको दिखा दिया, एक सेलुलर लेवल का और एक न्यूरोपैथिक लेवल का। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ये इन्होंने डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है कि देखिए हीट है, प्रेशर है और एक केमिकल है, केमिकल की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिर ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड दिखाया, स्पाइनल कॉर्ड के पास नर्व्स आती हैं, वो नर्व्स मैसेज कन्वे करती हैं यहाँ तक, देखिए बन दिखाया हुआ है। फिर ये देखिए यहाँ से लेके जाते हैं सीनस ब्रेन के पास इसको, और ये नोसिसेप्टिव पेन का स्टिमुला है। ये इन्होंने मैकेनिज्म दिखाया हुआ है डायग्रामेटिकली। अब ओपियोइड्स के ऊपर आते हैं कि बेसिकली दे आर व्हाट आर दे, ये है क्या बेसिकली। तो ओपियोइड्स को हम ओपियम कहते हैं ये, और ये डार्क ब्राउन रेजिनस मटेरियल होता है जो ओपाई पेपरस सोमनिफेरा, इसका बायोलॉजिकल नेम है, बोटानिकल नेम है कैप्सूल्स के अंदर कैप्सूल होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाऊंगा। अब ओपियोइड के अंदर हमारे पास दो तरह के केमिकल्स हैं ओपियम के अंदर, जिनका केमिकल स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है। एक पेनिथ्रीन है जिनके अंदर मॉर्फिन, कोडीन, थ्रेमेन ये सब है, और कितनी मिकदार में पाया जाता है वो भी दिया हुआ है। मॉर्फिन 9 to 14% होता है, कोडीन 0.5 to 2% होता है, और थ्रेमेन जो है वो 0.2 से 1% तक होता है। ये वो कंसंट्रेशन है जो ओपियम के अंदर जो एक केमिकल है पेनिथ्रीन, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसके अंदर ये पाया जाता है। बेंजाइल आइसोक्विनोल के अंदर पेपाविरिन है जो 0.8 से 1% तक पाया जाता है, नोसिफिन है जो 2 to 10% है, और नार्सिन है जो 0.2 से 0.4% तक पाया जाता है, और इसका केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। अब ये मोबाइल प्लांट की इमेजेस दी गई हैं। जो कैप्सूल की बात मैं कर रहा था वो ये है, इन कैप्सूल्स के ऊपर कट लगाते हैं, और ये जो कट लगाने के बाद जो ब्राउन रेजिनस मटेरियल निकला है, दिस इज बेसिकली द ओपियम एक्सट्रैक्ट या ओपियोइड एक्सट्रैक्ट। सही है। इनके ऊपर देखिए, इसे ये जहाँ पे ये फसल होती है इसकी, ये तो पहले तो इलीगल है, नहीं उगाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर ये उगाते हैं क्योंकि इसका मिसयूज भी है और अच्छा यूज़ भी है, लेकिन फिर भी बैंड है जहाँ पर उगना चाहिए। गवर्नमेंट इसको अपनी निगरानी में उगाती है, जो हमारे पास मेडिसिनल पर्पस है, अदरवाइज इसका उगाना और इसका कल्टीवेट करना बैंड है। ये देखिए इनके पास बारीक सी एक
नाइफ टाइप का है और वो इससे बारीक स्लाइड कट लगा रहे होते हैं इसके ऊपर पूरा, और ये रेजिनस मटेरियल इनसे निकलता है, फिर ये खुश्क हो जाता है। जब खुश्क हो जाता है तो फिर क्या करते हैं कि इसको बिल्कुल साफ कर लेते हैं और इसको जमा करते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ और केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। इसकी करने के बाद इनसे मुख्तलिफ तरह की जो नशावर दवाएँ हैं या चीज़ें वो बनती है, जैसे चर्स हो गया और चीज़ें इस तरह से बनती है। तो ओपाइड्स आप देखें, ये प्लांट है ओपियम ओपाई का, यहाँ इन्होंने कट लगाया, कट के बाद ये एक्सट्रैक्ट निकला, एक्सट्रैक्ट को इन्होंने और कुछ केमिकल प्रोसेस के जरिए और इसको कुछ निकाला और उसके अंदर देखिए फिर मॉर्फिन कोडीन वगैरह सारी जो है तेबीन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अलग अलग मौजूद है इस बोतल के अंदर। ओपियम की हिस्ट्री, फ्रेडरिक विल्हेम सटरनर एक जर्मन फार्मासिस्ट था, इसने 1803 में मॉर्फिन आइसोलेट किया और इसको नाम दिया मॉर्फियस। मॉर्फियस यूनानी खुदाओं में से खुदा है जिसे ख्वाबों का खुदा कहते हैं, ख्वाबों का खुदा, ग्रेक गॉड ऑफ ड्रीम्स। सही यूनानी खुदाओं में से खुदा है जो कि इनके अकीदे के मुताबिक, और ये कहते हैं कि भाई ये ख्वाबों के खुदा थे, मॉर्फियस उनका नाम था। और ये आपको ऐसी वादी में ले जाते हैं जहाँ पर आपको होश व आवाज़ नहीं देता, आप इनकी वादी में पहुँच जाते हैं, तो इसलिए इसको इन्होंने जो है नाम दिया हुआ है मॉर्फियस का। फ्रेडरिक विलियम सटरनर, ये नाम आपको याद होना चाहिए। और 1803 कि इन्होंने इस एयर में और इस शख्स ने स्कॉर्पियन को जो है वो आइसोलेट किया सबसे पहले, और वो भी फार्मासिस्ट। मॉर्फिन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मॉर्फिन बेसिकली करता क्या है? फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ड्रग, इट्स कॉल्ड फार्माकोलॉजी। सही है। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है? सीएनएस के सबसे पहले एनाल्जेसिया करता है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक का मतलब यह है कि एनाल्जेसिक में बेहतरीन काम करता है ये, और बहुत ही अच्छा काम करता है। कभी कभार हम मेरे डॉक्टर्स के साथ इस पर डिस्कशन भी हुई, तो उनसे ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उनसे मैंने कहा कि सर अगर बहुत ज़्यादा सीरियस केस आ जाए तो आप फ़ौरन ऑपियोइड के ऊपर जाते हैं, किस तरह आपकी मतलब जो स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है? तो उन्होंने हमें कहा कि हम सबसे पहले जाते हैं एनसिड्स पे। अगर एक एनसिड से काम नहीं हो रहा तो डबल एनसिड देते हैं, मतलब कम्बिनेशन एनसिड देते हैं। अगर नहीं होता तो फिर एक ओपॉइड और एक एनसिड डबल क्लास देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस पेन है, वैसे नॉर्मली पेन में सबसे पहले जो हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो एनसिड्स हैं, हम एनसिड्स को यूज़ करते हैं। लेकिन एनसिड्स के अंदर कुछ मसले ऐसे हैं कि उनके अंदर पेप्टिक अल्सर का बहुत ज़्यादा इशू है और कुछ ज़्यादा ब्लड की क्लॉटिंग का इशू क्रिएट करते हैं तो वो सिम्टम्स देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उस तरफ भी ना जाए, लेकिन वो इसके सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि एडिक्शन करवाते होगी ज़्यादा खतरनाक है, तो फिर भी उसको फेवर करते हैं कि एंसर जो हमारे पास क्लास उतर के हम उसी की तरफ जाए। विसल पेन इज लिव बेटर देन सोमैटिक पेन। अजान